अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। अच्छा, काउंसलिंग स्टेज 1 में हमने इस चीज़ को तफ़सील से देखा था कि जब भी आपके पास एक स्टूडेंट की इंक्वायरी आती है, ठीक है? तो उसके बाद सबसे पहले आपने उसकी जो असेसमेंट करनी होती है, वो ये देखना होता है कि जिस कंट्री के हवाले से स्टूडेंट बात कर रहा है, उसमें वो उस कंट्री के हवाले से एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि वो कंट्री की कुछ मेन चीज़ें होती हैं कि उस कंट्री में ये बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, उस कंट्री के ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है? इस तरीके से जो है ना वो मिनिमम एजुकेशन जो है ना वो रिक्वायरमेंट सारी उसकी कंट्री के हवाले से होती हैं, ठीक है? तो उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो सारी तफ़सील आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो हम जो है ना वो आपको ये डॉक्यूमेंट सारे दे देंगे, जिसके अंदर ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनकी वो सारी डिटेल दे देंगे, ताकि एक स्टूडेंट को गाइड करना हो, तो आप जो है ना वो आसानी से उसकी असेसमेंट कर सकेंगे, ठीक है? वो काउंसलिंग स्टेज 1 के अंदर कंट्री के हवाले से सारी हमने डिटेल में जो है ना वो डिस्कशन कर चुके थे। अब जो दूसरा उसके बाद जब वो कंट्री के अंदर एलिजिबल हो जाता है, आपने उसका सारा चेकअप कर लिया कि ये इस कंट्री के अंदर एलिजिबल है, ठीक है? तो अब जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज पे आपने ये देखना है कि उस स्टूडेंट से आपने पूछना है कि वो किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, ठीक है? अगर तो वो स्पेसिफिकली किसी एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, तो तब भी आपने देख लेना है, एल्स आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आप उसको ऑप्शंस दे सकते हैं। मेनली हम किस तरीके से स्टूडेंट को डील करते थे, हम उसको इंस्टीट्यूट्स का ऑप्शन नहीं देते थे, हम उसको बताते थे कि आप सिर्फ सिटी बता दें हमें, ठीक है? इसके अंदर अब चीज़ें सारी डिटेल में देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली ना देखिए, इंस्टीट्यूट के हवाले से जो मेन चीज़ है ना वो सिटी हम स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट पूछते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, तो हम स्टूडेंट को कहते थे कि आपने मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना है, ठीक है? या पर्थ जाना है। तो वो जो सिटी फिर बताता था ना, क्योंकि ये मेन सिटीज़ थे हमारे पास। इसी तरीके से अगर यूके की बात करें, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने लंदन जाना है या मैनचेस्टर जाना है या लीड्स जाना है, ठीक है? तो सिटी की बात हम कर लेते थे, वो उनसे ऑप्शंस ले लेते थे स्टूडेंट से। भई आप पेपर पे लिख के दे दो कि आपके कौन-कौन सी प्रेफ़रेंस है, तरजीहात क्या हैं आपकी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका मेलबर्न हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सिडनी हो जाएगा, तीसरा पर्थ हो जाएगा, या 1-2 ऑप्शन हम उससे ले लेते थे। फिर उसके बाद उस सिटी के अंदर हम देखते थे कि कौन-कौन से हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है? क्योंकि हमारे पास जिस भी कंट्री का आपने काम करना है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूके का काम करेंगे, तो आपके पास ये जो मेजर सिटीज़ है ना, हर जगह पे आपके पास 1-2 इंस्टीट्यूट होगा। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है। मेलबर्न में आपके पास 1-2 इंस्टीट्यूट्स होंगे, सिडनी में होंगे, पर्थ में होंगे, क्योंकि आपको तो नहीं आइडिया कि स्टूडेंट ने कौन से सिटी की उसकी जो है ना प्रेफ़रेंस है, वो किधर जाना चाहता है। तो फिर सिटी स्टूडेंट भी बता देता है, और सम टाइम कुछ इस तरह के स्टूडेंट भी आते थे जो कहते हैं कि भई हमें नहीं आइडिया, आप हमें रिकमेंड कर दें। तो तब आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं कि भई हम आपको ये गाइड कर देते हैं कि आप लंदन की बजाय जो है ना वो मैनचेस्टर कर लें, क्योंकि मैनचेस्टर में जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस कम हैं, या वहाँ जॉब्स के ऑप्शंस अच्छे हैं, लंदन में ज़्यादा रश है, रहना खाना-पीना एक्सपेंसिव है। तो ये आपकी काउंसलिंग है या आपकी गाइडेंस है, ठीक है? अपनी सजेशन भी आप दे सकते हैं। जब आप किसी भी कंट्री का काम करेंगे, तो फिर ये सारा नॉलेज आपको जो है ना वो लेना होगा। इस नॉलेज पे आपने रिसर्च करनी होगी, या जो आपके साथ जो मास्टर एजेंट होगा वो आपको गाइडेंस दे देगा। करते-करते आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का काम करना है, तो वन्स इन अ लाइफ़ आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारी मालूमात आपको मिल जानी है। फिर लाइफ़ टाइम उस पे आप जो है ना वो स्पेशलिस्ट हो जाएँगे। फिर आप उसको लोगों को गाइड कर सकेंगे। एक ही दफ़ा तो इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने, ठीक है? इसी तरीके से यूके का काम करेंगे, तो वन्स इन अ लाइफ़ टाइम आपने एक दफ़ा चीज़ें स्टडी कर ली कि लंदन के ये हालात हैं, मैनचेस्टर के ये हैं, ब्रेडफोर्ड के अंदर ये ऑप्शंस हैं। तो फिर लाइफ़ टाइम आपको वो एक नॉलेज आपके पास आ जाएगा, तो फिर आप उसको पूरी ज़िंदगी दोबारा-दोबारा भी वही काम करना है ना, फिर आपने नए स्टूडेंट्स आ जाएँगे, नेक्स्ट ईयर भी आ जाएँगे, तो वो चीज़ें माइंड में रहनी है। प्लस आपको जो है ना वो एक लेसन आएगा हमारा कि आपने अपडेट कैसे रहना है, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती रहेगी डिफरेंट कंट्रीज़ की, आपको मास्टर एजेंट्स बता सकते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स में आप जा सकते हैं, ताकि आपको ये सारा नॉलेज अपडेटेड मिलता रहेगा। जब एक फील्ड में आना है, तो फिर डेफ़िनिटली अप टू डेट तो रहना है ना, ताकि आप आगे से सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है? तो इसमें जो है ना वो इंस्टीट्यूट के हवाले से फ़ीस की चीज़ें देखनी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट की फ़ीसें अलग होती हैं, और स्टूडेंट भी आपको बता सकता है कि भई मेरी ये रिक्वायरमेंट है। सिटी के हवाले से वो अलग रिक्वायरमेंट देगा, इस सिटी का पहले कर लें, या एक ही ऑप्शन है, बस मेरे रिलेटिव्स या दोस्त इधर है, मैंने इधर ही जाना है, इसके हवाले से मुझे फाइंड आउट करके दें। ठीक है? या वो कहेगा नहीं, तीनों ऑप्शंस 3 सिटीज़ देख लें, या वो कहेगा आपके ऊपर डिपेंड है, आप बता दें किधर जाना चाहिए। इस तरह भी होते हैं कई, उनका कोई जानने वाला नहीं होगा। बाकी फिर फ़ीस के हवाले से भी वो ऑप्शन बताएगा कि भई मैं इतना बजट अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। फिर उसके हवाले से आपने वो देखना है कि भई अच्छा, मैनचेस्टर के अंदर हमारे पास ये फ़ीस अवेलेबल हैं, सबसे कम इस इंस्टीट्यूट की हैं, ज़्यादा इसकी हैं, लंदन के अंदर इस यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीसें हैं। ये आपकी उसके साथ असेसमेंट भी होनी है, और ये काउंसलिंग है, आपकी रेगुलर बातचीत होनी है। ये सारा काम एक ही दिन में नहीं हो जाना।
ठीक है? इस तरह नहीं होता कि आपके पास एक स्टूडेंट आ गया तो बैठे-बैठे उधर उसने फॉर्म फिल किया, साथ ही उसने कहा पेमेंट है, ठीक है जी प्रोसेस कर दें। नहीं, अगर इसमें अर्निंग अच्छी है तो ये वर्किंग करनी पड़नी है आपको, ठीक है? तो ओवरऑल आपको ये समझ आ गई कि इंस्टीट्यूट के हवाले से पूरी ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप जो भी जिस भी मास्टर एजेंट के साथ काम करेंगे वो आपको बताएगा कि मैनचेस्टर में ये इंस्टीट्यूट्स हैं और ये सारी उसकी फ़ीस वगैरह हैं। उसके अलावा लंदन के अंदर ये इंस्टीट्यूट्स हैं और ये फ़ीसें हैं उसकी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको वो गाइड करेंगे तो ताकि आप स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना आपसे। तो ये अब हमने डिटेल में इसकी बात कर ली, अब हम बात करते हैं कोर्स स्पेसिफिक के बारे में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले कंट्री का देख लिया, उसके बाद हमने इंस्टीट्यूट का देख लिया, सिटी का देख लिया। अच्छा, उसके अलावा हमने अब आके ना मेन कोर्स क्योंकि डेफ़िनेटली एक कंट्री में वो एलिजिबल हो गया, उसके बाद उसकी ये चीज़ें आपने सारी फाइनलाइज़ कर लीं कि आपके पास उस सिटी के अंदर इतनी फ़ीस के अंदर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्टूडेंट ने ओके कर दिया। अब अगला क्वेश्चन ये आना है कि भई किस कोर्स में जाना है? इधर भी सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से सिटी की मैंने बात की है, कोर्स स्टूडेंट आपको कह सकता है कि भई मैंने जो है ना वो इस कोर्स में जाना है, वो आपको ऑप्शंस दे सकता है। ये एक कोर्स का ऑप्शन है, दूसरे का ऑप्शन है, तीसरे का ऑप्शन है। वो आपको बताएगा ये मेरी प्रेफ़रेंस है, मैं ये इस फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ, ठीक है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ओपन होगा, मतलब वो कहेगा कि भई आप सजेस्ट कर दें, तो उसको भी हम देखते हैं। लेकिन कोर्स के अंदर कौन-कौन सी जो है ना वो ऑप्शंस होते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले ना 2 तरह के कोर्सेज़ होते हैं। एक होता है वोकेशनल, एक होता है एकेडमिक, ठीक है? वोकेशनल पाकिस्तान में भी होता है जैसे डिप्लोमास वगैरह, सर्टिफ़िकेट वगैरह, इसके अंदर सबसे पहले जो सबसे छोटी लेवल की क्वालिफ़िकेशन है वो सर्टिफ़िकेट है, ठीक है? सर्टिफ़िकेट बंदा पास करता है तो उसके बाद बंदा डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा पास करता है तो एडवांस डिप्लोमा करता है, एडवांस डिप्लोमा पास करता है तो ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है ना वो स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है? उसके बाद वो अपना मास्टर्स भी मुकम्मल कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये वो वोकेशनल एजुकेशन है। सर्टिफ़िकेट ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफ़िक नॉलेज बच्चों को दिया जाता है। इसके अंदर हर तरह के हो सकते हैं जैसे बिज़नेस अगर बिज़नेस की बात करें तो सर्टिफ़िकेट इन बिज़नेस, डिप्लोमा इन बिज़नेस, एडवांस डिप्लोमा इन बिज़नेस, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिज़नेस। अगर आप क्या उसे कहते हैं आईटी की बात करते हैं तो सर्टिफ़िकेट इन आईटी, डिप्लोमा इन आईटी, एडवांस डिप्लोमा इन आईटी, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आईटी। ठीक है? कोई भी फ़ील्ड हो सकती है। तो हेल्थ केयर की बात करें, सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर, डिप्लोमा इन हेल्थ केयर, एडवांस डिप्लोमा इन हेल्थ केयर, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर। इसी तरीके से एकेडमिक का तो आप सबको पता होगा, सबसे पहले फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, उसके बाद स्टूडेंट जो है वो बैचलर्स करते हैं, बैचलर्स के बाद स्टूडेंट मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद स्टूडेंट पीएचडी करते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिग्रीज़ के रिलेटेड जो है ना जाना चाहते हैं बाहिर, तो वो इस ट्रैक में आएँगे। कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो है ना वो हमें स्किल्स बेस्ड नॉलेज चाहिए, स्किल्स बेस्ड हमने जो है ना वो एजुकेशन हासिल करनी है, तो वो ये वोकेशनल डिप्लोमास है, पाकिस्तान में भी ये होते हैं, ठीक है? तो एक इंटर करने वाला बच्चा जो है ना, वो डिप्लोमा में भी जा सकता है, बैचलर्स में भी जा सकता है। एक मैट्रिक करने वाला जो बच्चा है, वो सर्टिफ़िकेट में भी जा सकता है, फाउंडेशन में भी जा सकता है, ठीक है? अगर एक बंदे ने 2 इयर्स का पाकिस्तान से बैचलर्स किया या एसोसिएट डिग्री की है, तो वो एडवांस डिप्लोमा में भी जा सकता है, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर 2 इयर्स की डिग्री की है, तो वो क्या उसे कहते हैं मास्टर्स में भी जा सकता है, डिपेंड करता है उसको अगर एक्सपीरियंस है। ख़ैर ये हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये आप ना इसका सीधा-सीधा मेन चीज़ें देख लें कि सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये एक इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप ये इसकी जो होता है वो ऑप्शंस हैं। कुछ ऐसे जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आ जाते थे ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, तो उन्होंने 4 इयर्स की डिग्री की होती थी। तो हम उनको 2 ऑप्शंस देते थे, एक तो मास्टर्स का ऑप्शन देते थे, एक ग्रेजुएट डिप्लोमा का ऑप्शन देते थे, ठीक है? तो मास्टर्स के अंदर अब अपने बेनिफिट्स हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा के अपने बेनिफिट्स हैं। ग्रेजुएट डिप्लोमा की फ़ीसें कम होती थीं, इसमें आइल्स या पीटी की रिक्वायरमेंट कम होती थी, लेकिन मास्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। इसकी आइल्स, पीटी की रिक्वायरमेंट भी बहुत थी, ये बहुत महँगा था, ठीक है? तो अपने-अपने बेनिफिट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो अपनी रिक्वायरमेंट दे सकता है कोर्स के हवाले से। क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही, अभी कंट्री की बात नहीं हो रही, अभी ये जो हमारा काउंसलिंग स्टेज 2 का जो है ना, वो सेकंड ऑप्शन है। कोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो इस इन चीज़ों से आपका जो है ना वो पाला पड़ना है। मैंने आपको बेसिक इसका सारा नॉलेज दे दिया है। तो इसके अंदर जो है ना वो आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? इस फॉर एग्ज़ाम्पल मेलबर्न के अंदर एक कॉलेज है, ठीक है? तो उस कॉलेज के अंदर ये ऑप्शंस होंगे सारे। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा। कॉलेजेस के अंदर ज़्यादातर वोकेशनल की जो है ना वो चीज़ें होती हैं, एजुकेशन, ठीक है? लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एकेडमिक होती हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ क्या उसे कहते हैं बैचलर्स भी अवेलेबल होता है, ऐसा भी हो सकता है, मास्टर्स भी अवेलेबल होता है, लेकिन
रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है? तो एनीवेज़ ये इन चीज़ों को आपको सारी गाइडेंस जो है ना वो स्टूडेंट को देनी पड़ेगी ताकि फिर वो फाइनल कर ले, जिस प्रोग्राम के अंदर वो फाइनल कर लेता है, इसके अपने-अपने बेनिफिट्स हैं, इसके अपने बेनिफिट्स हैं और उसके बाद आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि आपकी सजेशन के अंदर जो है ना वो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, ठीक है? तो आपका उसको बनता है कि उसका कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए वीज़ा हासिल करने के लिए। अगर उसका कोर्स रेलेवेंट नहीं ना, तो वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा रेलेवेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, तो इसके अंदर भी इंजीनियरिंग के रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ठीक है? जैसे सर्टिफ़िकेट इन आईटी, सर्टिफ़िकेट इन कंप्यूटर साइंसेज़ तो ये इंजीनियरिंग के रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ठीक है? अगर एक बंदे ने आईकॉम किया है ना, तो आईकॉम का क्या मतलब है कि वो कॉमर्स पढ़ रहा है, इसका मतलब है बिज़नेस के रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। तो फिर आप सर्टिफ़िकेट इन बिज़नेस का ऑप्शन दे सकते हैं। सर्टिफ़िकेट इन अकाउंटिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। या अगर उसने ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक की बात है, लेकिन अगर उसने इंटर किया है तो डिप्लोमा इन बिज़नेस, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट क्योंकि उसने आईकॉम पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर एक बंदे ने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है, तो क्या ऑप्शन देंगे? हेल्थ केयर के रिलेटेड क्योंकि मेडिकल है ना, एमबीबीएस के लिए तो नहीं जा रहा, लेकिन हेल्थ केयर के रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है आपके पास। तो इसी तरीके से बैचलर्स के अंदर भी ये है कि अगर एक बच्चे ने आईकॉम किया है, तो बीबीए में भेज सकते हैं, ठीक है? बैचलर्स इन बिज़नेस मैनेजमेंट, बैचलर्स इन कॉमर्स में भेज सकते हैं। अगर एक बंदे ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, तो बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन नेटवर्क इंजीनियरिंग, समझ आ रही है? तो रेलेवेंट होना चाहिए, ये आपने सारी चीज़ें डिटेल में देखनी है। तो बाकी क्या उसे कहते हैं अब आपको मैं सारा सम अप कर देता हूँ। देखें, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक दिन में नहीं होनी। इस सिनेरियो से जो है ना, वो आपने स्टूडेंट की काउंसलिंग करनी है और इस सिनेरियो के एंड तक स्टूडेंट फाइनल होके आपको एग्रीमेंट हो जाएगा आपके साथ, स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो देगा, पेमेंट कर देगा। आगे से अब प्रोसेस जो है ना हमारा उसकी ऑपरेशंस का काम शुरू होगा। प्रोसेसिंग की जो 4 स्टेजेज़ हैं हमारी, ठीक है? ये 2 स्टेजेज़ असेसमेंट की हमारी क्लियर हो गई और ये ऐसा भी हो सकता है कि एक एक स्टूडेंट आपके पास आके बैठा है, तो ये दोनों जो काउंसलिंग के स्टेजेज़ हैं, ये 15 मिनट में भी क्लियर हो जाएँ, लेकिन होना ये सारा कुछ ही है। ठीक है? यानी कि आपके पास एक स्टूडेंट आके बैठा, उसने आके कहा कि अच्छा मैं इस कंट्री में करना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ़ करना चाहता हूँ। तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी सारी। आपने उसको गाइड किया कि ठीक है, आप इतना बजट अफ़ोर्ड करते हैं, फाइनेंशियली सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हैं, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। उसके 5 मिनट बाद वो आगे से कहेगा अच्छा सिटी जो है ना मेलबर्न है, मेलबर्न के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो आप बताएँ मेलबर्न के अंदर जो है ना मेलबर्न इंटरनेशनल कॉलेज में हमारे पास ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो ये इस प्रोग्राम में आपका हम करवा देंगे। स्टूडेंट कहता है अच्छा नहीं ऐसा नहीं करते कि डिप्लोमा में करवा दें, बिज़नेस में करवा दें चलें मेरा, ठीक है ओके, बिज़नेस में हो गया। और 15 मिनट के अंदर ये दोनों काउंसलिंग स्टेज की चीज़ें फाइनल होके वो पेमेंट भी आपको कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने टाइम लिया ना कि मैं डिटेल में जा रहा हूँ हर चीज़ के क्योंकि नॉलेज तो आपको होना चाहिए ना किसी भी कंट्री का काम करना है, ठीक है? चाहे कनाडा का करना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का करना है, चाहे यूएसए का करना है, फॉर्मेट तो यही रहना है। ऑस्ट्रेलिया की फ़ीसें हैं, इसी तरीके से कनाडा की फ़ीसें हैं, इसी तरीके से यूके की फ़ीसें हैं, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, यूके सबके सिटीज़ होंगे, अपनी चॉइस आपकी होगी, उसी तरीके से ये चीज़ें भी सारी अगर यूएसए की बात करेंगे, उधर भी ये सर्टिफ़िकेट भी होगा, डिप्लोमा होगा, एडवांस डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा, एकेडमिक में जाएँगे तो फाउंडेशन बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी सारी चीज़ें हर कंट्री में होनी है। मैंने आपको एक जर्नल ओवरव्यू दे दी है कि इसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है और इसका मतलब ये नहीं कि भई एक दिन पूरा आपका वो पहली स्टेज पे लगेगा कि भई कंट्री फाइनल करना है, उसके बाद वो अगले दिन जाएगा, नेक्स्ट डे आके मीटिंग करेगा, फिर ये चीज़ें फाइनल होनी है, फिर उसके बाद कोई 15 दिन बाद आएगा तो ये चीज़ें नहीं, नहीं। ये 15 मिनट में भी सारी चीज़ें क्लोज़ होंगी। लेकिन आपके पास सारा कॉन्सेप्ट तो हो ना कि फ्लो यही होना है। सबसे पहले आप उससे चीज़ें तय करें। स्टूडेंट कई दफ़ा पता क्या करते हैं, उनको तो नॉलेज नहीं, वो सबसे पहले आके कहते हैं कि यार मैंने मास्टर्स में जाना है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। उनको नहीं पता कि भई हमने किस तरीके से चलना है। आप जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर के तौर पे जब काम कर रहे होंगे तो आपने स्टूडेंट को अपने हिसाब से चलाना है। अगर वो ये क्वेश्चन करता है ना कि ये मास्टर्स मुझे बताएँ कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो आपने उसको कहना है कि नो अभी इस चीज़ पे हम डिस्कशन नहीं करते। पहले हम ये देख लेते हैं कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं। असेसमेंट फॉर्म फिल करवाएँगे, पहले आप कंट्री से बात शुरू करेंगे, फिर आप सिटी पे बात करेंगे, फिर फीस वगैरह पे बात करेंगे, कौन-सी उसके लिए ओके हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते-करते मास्टर्स में, फिर उसके बाद उसके जो कोर्सेज़ की वो आप बात कर रहे हैं। वो तो जो है ना बगैर किसी फॉर्मेट से आपको डायरेक्टली आके ये चीज़ कह सकता है, लेकिन आपने अपने हिसाब से उसको चलाना है। आप स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर नहीं है वो, उसने तो यानी कि अजीब तरीके से वो कह सकता है ना कि मुझे ये बताएँ पीएचडी अवेलेबल है कि नहीं? आपने पहले स्टेज से शुरू होना है, 2 मिनट तो लगेंगे। असेसमेंट फॉर्म फिल करवाएँ, उसके बाद आप उसकी चीज़ें तय करें।
ठीक है? ये इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हैं कि जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है ना, वो एक फ़ॉर्म फ़िल करवाता है आपसे, उसपे पूछता है कि आपकी जो है ना वो हार्ट बीट क्या है, आपकी शुगर क्या है, फिर वो सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद सारा एनालिसिस करता है। उसके बाद वो फिर आपको सजेशंस देता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो उस एंगल से आपने काम करना है। प्रोफ़ेशनली आपने चलना है, तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप इस चीज़ को फ़ोन के ऊपर भी 5 मिनट में भी तय कर सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट फ़ोन करे और 5 मिनट के अंदर-अंदर ये आप दोनों काउंसलिंग स्टेजेस फाइनल करके आप उसको कहें कि मीटिंग करें और डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, आपका प्रोसेस शुरू करते हैं।